भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड की अपनी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे बेमिसाल शायर और गीतकार गुलजार की, जिनकी बेमिसाल शायरी और गीतों ने हमें हर दौर में गुदगुदाया है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारी ये सारी वीडियोज आप तक पहुंचती रहें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर भी कर दीजिए। शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। शायर, अफसाना निगार, गीतकार, फिल्म स्क्रिप्ट राइटर, ड्रामा नवीस, प्रोड्यूसर, संवाद लेखक, निर्देशक, विद्वान, आशिक और अपने हर कर्म क्षेत्र में अपनी अलग पहचान और नवीनता के लिए मशहूर गुलजार का व्यक्तित्व अजूबा रोजगार है। उनका फन चाहे वो नज्म में हो या नस्र में, दरअसल जिंदगी के अनुभवों को शायराना एहसास की पलकों से चुनकर उन्हें शब्द और ध्वनि का लिबास पहनाने का तिलिस्माती जुनून है गुलजार में। हिंदुस्तानी सिनेमा के सबसे बड़े दादा साहब फाल्के अवार्ड, हॉलीवुड के ऑस्कर अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, 21 बार फिल्म फेयर अवार्ड, कौमी एकता के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड, अदब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजे जा चुके गुलजार खुद को अदीब व शायर की हैसियत से तस्लीम किया जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। उन्हें मालूम है कि कागज़ पर पुख्ता रोशनाई से छपे शब्द की उम्र सेल्यूलाइड पर अंकित तस्वीरों और आवाज़ों से ज़्यादा प्रभावी और स्थायी होती है। यही वजह है कि गुलजार फिल्मों में अपनी बेमिसाल कामयाबी और शोहरत के बावजूद संजीदा अदब की तरफ से कभी गैर संजीदा नहीं हुए। शुरू में उनकी साहित्यिक रचनाएं पाकिस्तान की पत्रिकाओं में प्रकाशित हुईं। गुलजार, जिनका असली नाम संपूर्ण सिंह कालड़ा है, 18 अगस्त 1934 को अविभाजित हिंदुस्तान के जिला झेलम के गांव देना में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम मक्खन सिंह था, जो छोटा मोटा कारोबार करते थे। गुलजार की माता का देहांत तभी हो गया था जब वो दूध पीते बच्चे थे और सौतेली माँ का सलूक उनके साथ अच्छा नहीं था। इसलिए गुलजार अपना ज्यादा वक्त बाप की दुकान पर गुजारते थे। पाठ्य पुस्तकों से उनको ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी और इसलिए वे इंटरमीडिएट में फेल भी हुए, लेकिन अदब से उनको लड़कपन से ही गहरा लगाव था और रविंद्रनाथ टैगोर और शरद चंद्र उनके पसंदीदा अदीब थे। दरअसल इसी बंगला पंजाबी पैवंदकारी से जो फलदार पेड़ पैदा हुआ उसका नाम गुलजार है। 1947 में देश के विभाजन की परेशानियों से गुजरते हुए गुलजार का खानदान जान बचाकर पहले अमृतसर और फिर दिल्ली आ गए। दिल्ली में ये लोग सब्जी मंडी के इलाके में रहते थे। गुलजार की शिक्षा का खर्च मक्खन सिंह बर्दाश्त करने में असमर्थ थे, इसलिए बेटे को एक पेट्रोल पंप पर मुलाजमत करनी पड़ी। फिर कुछ दिन बाद तकदीर उनको बम्बई खींच ले गई। दिल्ली हो या मुंबई, गुलजार को शायर बनने की धुन थी और यही उनकी असल मोहब्बत भी थी। मुंबई आकर गुलजार ने अदबी हलकों में असर रसूख बढ़ाया। वो प्रगतिशील लेखक संघ की सभाओं में पाबंदी से शरीक होते थे। इस तरह उन्होंने कई अदीबों से ताल्लुकात पैदा कर लिए, जिनमें एक शैलेंद्र भी थे जो उस वक्त के जाने माने फिल्मी गीतकार थे। 1960 के पहले दशक में मशहूर फिल्म निर्माता विमल राय बंदिनी फिल्म बना रहे थे, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर प्रसिद्ध संगीतकार HD बर्मन और गीतकार शैलेंद्र थे। इत्तेफाक से किसी बात पर बर्मन की शैलेंद्र से अनबन हो गई और शैलेंद्र रूठकर उनसे अलग हो गए, लेकिन फिल्मों से उनका भावनात्मक लगाव था। उन्होंने गुलजार से कहा कि वो उस फिल्म के लिए गीत लिखने के लिए विमल राय से मिलें। विमल राय ने आरंभिक संकोच के बाद सिचुएशन को समझा और एक गाना लिखने का काम गुलजार को सौंप दिया। गुलजार ने इस तरह अपना पहला गाना मोरा गोरा अंग लई ले मोहे श्याम रंग दई दे लिखा, जो HD बर्मन और विमल राय को बहुत पसंद आया और बाद में खासा मशहूर भी हुआ। ये इस फिल्म में गुलजार का इकलौता गाना था, क्योंकि बाद में शैलेंद्र और HD बर्मन की सुलह सफाई हो गई थी। विमल राय को बहरहाल ये बात अच्छी नहीं लगी कि एक होनहार नौजवान एक मोटर गैराज में काम करे, लिहाजा उन्होंने एक प्रकार आदेश से गुलजार को वो नौकरी छोड़ देने के लिए कहा और अपना असिस्टेंट बना लिया। संभवतः यहाँ विमल राय की बंगालियत और बंगाली जबान से गुलजार की मोहब्बत ने अपना रंग दिखाया था। जिस जमाने में गुलजार विमल राय के असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे, उनका सामना मीना कुमारी से हुआ। वो विमल राय की फिल्म बेनजीर की हीरोइन थी।
रफ्ता रफ्ता दोनों का ताल्लुक बेनाम बुलंदियों तक पहुंच गया, जिसे रिश्तों का इल्जाम दिए जाने के गुलजार खिलाफ हैं। बहरहाल ये ताल्लुक उस नौयत का था जो मीना कुमारी बीमार थीं तो गुलजार वक्त पर उनको दवा पिलाने के लिए उनके घर पहुंचते थे, और जब रमजान के दिन के वक्त दवा पीने से मीना कुमारी ने इनकार किया तो गुलजार ने उनसे कहा कि बीमारी में उन पर रोजे फर्क नहीं है, वो फिदा दे सकती हैं और उनकी जगह वो रोजे रखेंगे। मीना कुमारी के देहांत के बाद भी गुलजार रमजान के रोजे रखते रहे। दूसरी तरफ मीना कुमारी ने अपनी काव्य पूंजी का वारिस गुलजार को बना दिया और अपनी डायरियां और कापियां, जिन पर उनकी गजलें और नज़में थीं, गुलजार के हवाले कर दी। उनको बाद में उन्हें संपादित करके गुलजार ने ही प्रकाशित कराया। गुलजार के निर्देशन में बनने वाले पहली फिल्म मेरे अपने में मुख्य भूमिका मीना कुमारी ने ही अदा की थी। मीना कुमारी के देहांत के बाद 15 मई 1973 को गुलजार ने राखी से शादी कर ली, जिनका बतौर हीरोइन कैरियर उस वक्त शिखर पर था। इस शादी से उनकी इकलौती बेटी मेघना गुलजार है, जो अब खुद जानी मानी निर्देशिका है। मेघना उर्फ बोस्की की पैदाइश के कुछ ही समय बाद गुलजार और राखी में अलगाव हो गया, लेकिन तलाक कभी नहीं हुआ। मीना कुमारी से निकटता और राखी से दूरी की मूल प्रकृति कई तरह की अफवाहों के बावजूद गुलजार की शख्सियत के कई दूसरे पहलुओं की तरह रहस्यमय है। गुलजार ने नज्म के मैदान में जहां भी हाथ डाला, अपने नएपन से नया गुल खिलाया। गुलजार को अपनी जिंदगी में ही जो शोहरत, इज्जत और लोकप्रियता मिली, वो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। बहरहाल साहित्यिक मूल्य का वो अंतिम निर्णय समकालीन पाठक नहीं, भविष्य का पाठक तय करता है।